नमस्ते। आज एक बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी है, एक जबरदस्त भर्ती लेकर आई है। तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए पूरे 250 पद हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने करियर को एक जोरदार शुरुआत देने का। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि इस जॉब में खास क्या है। ऑर्गेनाइजेशन तो है एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि एक टॉप की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। टोटल 250 पोस्ट्स हैं। और हाँ, अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है, मतलब घर बैठे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस पूरे डिस्कशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम एनटीपीसी की इस भर्ती को समझेंगे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है वो जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और सबसे जरूरी कौन सी तारीखें याद रखनी है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मौका आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये देश की एक महारत्न कंपनी के साथ काम करने का मौका है। महारत्न यानी भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद सरकारी कंपनियों में से एक। तो समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक फिक्स्ड टर्म रोल है, मतलब कुछ समय के कॉन्ट्रैक्ट पर। इसमें काम ये होगा कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स चुने जाएंगे, उन्हें एनटीपीसी के बड़े बड़े पावर प्लांट्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। सैलरी कितनी है, उम्र की क्या लिमिट है, और पोस्ट की बाकी डिटेल्स क्या हैं। और मैं बता दूं, पैकेज काफी अच्छा है। तो यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं। पद का नाम है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। महीने की सैलरी है 55,000 रुपये, और इसके ऊपर से एचआरए भी मिलेगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? जी नहीं। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी की शर्तों को जरा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सारी कहानी यहीं छिपी है। देखिए, यहाँ 4 मेन चीजें हैं जो चाहिए। पहली, आपके पास मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, कम से कम 40% मार्क्स जरूरी हैं। तीसरी, आपको कम से कम 1 साल का काम का अनुभव होना चाहिए। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये 40 मेगावाट या उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले पावर प्लांट के ऑपरेशन या मेंटेनेंस का होना चाहिए। ये बहुत स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस 500 रुपये है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो अगला सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है। प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है और काफ़ी सीधा है। चलिए इसके स्टेप्स को एक-एक करके समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर इम्पोर्टेंट लिंक्स सेक्शन में जाना है। वहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करिए, एक नया पेज खुल जाएगा। उसमें अपनी सारी पर्सनल और पढ़ाई लिखाई की जानकारी भर दीजिए। फिर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करने हैं। अगर आप पर फीस लागू होती है तो उसे पे करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। और हाँ, सबसे आखिर में भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ज़रूर ले लें अपने रिकॉर्ड के लिए। चलिए जी, अब आते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर, तारीखें और लिंक्स। इन पर खास ध्यान देना है, क्योंकि आखिर में यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस तारीख को तो कहीं लिख लीजिए या अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। लास्ट डेट है 7 मई 2026। जी हाँ, 7 मई 2026। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो अब करना क्या है? अगर आपको पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़नी है, तो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पे क्लिक करें। और अगर आप पूरी तरह तैयार हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो सीधा अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर जाइए और प्रोसेस शुरू कर दीजिए। तो ये था एनटीपीसी का ये बड़ा मौका। एक बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा वेतन और देश के पावर सेक्टर में सीधे योगदान देने का मौका। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सरकारी क्षेत्र में किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? फैसला तो आपको ही करना है।